मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास पे पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन किया और पॉलीमर्स में हमने देखा कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय लिंकिंग ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स and these structural units are known as monomers. Polymers are obtained by the combination of monomers. See, when we start polymers, they are obtained by the combination of monomers. See here, A is monomer. Repetition of O regularly is known as polymer. Like that example देखते हैं इसका, when n molecules of ethene is combined, then CH2 single bond CH2 का whole है polythene is obtained. Polythene is an example of polymers which is obtained by the repetition of ethene monomer. This ethene is known as monomer. अब देखिए, हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स पॉलीमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स और एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नेचर। उसमें जो बेस्ट एग्जांपल था वो था स्टार्च, जो कि अल्फा और सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च जो था वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। उसमें अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो मोनोमर के फॉर्म में यूज होती हैं और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं। तो स्टार्च एंड सेलुलोज आर द एग्जांपल्स ऑफ natural polymers. Then we start synthetic polymers. Synthetic polymers like that polythene, polyvinyl chloride, these are synthetic polymers. They are obtained in the laboratory by particular methods, ठीक है, which are obtained by particular methods. They are known as synthetic polymers. Example PVC, polyvinyl chloride, polythene. They are the examples of synthetic polymers. अब देखिए, हम इनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को। तो देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, classification on the basis of structure. Classification on the basis of structure, ठीक है। देखिए कैसे क्लासिफाई करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर्स को। तो देखिए, सबसे पहले आएंगे लीनियर पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? लीनियर पॉलीमर्स। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट
ब्रांच पॉलीमर्स, दूसरे कौन से आएंगे? ब्रांच पॉलीमर्स। और नंबर थर्ड पे आएंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। नंबर थर्ड पे कौन से आएंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। देखिए लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है, स्ट्रेट चेन में यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है, इस तरीके से स्ट्रेट चेन में कंबाइन होगी। ये आर दीज आर लीनियर पॉलीमर्स, एक के ऊपर एक इस तरीके से कंबाइन होती हैं ये, ठीक है। तो लिखिए लीनियर पॉलीमर्स में, इन लीनियर पॉलीमर्स मोनोमर यूनिट joined together to form a straight chain, 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 ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लीनियर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं लीनियर साइज में। इनके जो एग्जांपल्स हैं लीनियर पॉलीमर्स के, वो देखिए कौन कौन से होते हैं। नायलॉन, ठीक है, HDPE, पॉलिएस्टर, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन, HDPE और LDPE दो होते हैं। तो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन, पॉलिएस्टर, these are the examples of linear polymers। तो देखिए in this way series of similar type of chain are arranged side by side as a result of which melting point क्या melting point, density and tensile strength, melting point, density and tensile strength are high। यानी कि इनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एग्जांपल लिखो, नायलॉन, HDPE, पॉलिएस्टर,
नेक्स्ट है ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में क्या रहेगा? देखिए इसमें इस तरीके से लीनियर फॉर्म रहेंगे और इस तरीके से साइड चेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इस तरीके से साइड चेन भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये है ब्रांच पॉलीमर। मेन चेन के साथ क्या होती है, इनमें एक साइड चेन भी होती है, एक इरेगुलर सा अरेंजमेंट होता है। तो लिखिए इन दीज पॉलीमर्स there is a main branch, there is a main branch and some irregular branches are joined to it, are joined to it, are joined to it। अब देखिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो लेस होती है, आर लेस। बॉन्ड कैसे होते हैं? लूज। कैसे होते हैं बॉन्ड? लूज होते हैं, वीक होते हैं। तो लिखिए its melting point density, tensile strength are less and they form loose bond। एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, और एग्जांपल्स देखो LDPE, ग्लाइकोजन, कौन सा? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए इनका, ब्रांच पॉलीमर्स का इस टाइप का।
अब नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्रॉस लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से दे आर कनेक्टेड एंड मेक एक जाल सा बनाते हैं, ठीक है, एक नेट सा बनाते हैं और ये हार्ड होते हैं, हार्ड फ्रेम ब्रिटल, ठीक है। जॉइंट टुगेदर पॉलीमर चेन जो होती है वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ी रहती है, क्रॉस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है। तो देखिए in these polymers long chain of monomer units, long chain of monomer units are joined together, are joined together by the cross link bond, by the cross link bond in a 3D lattice, in a 3D lattice। देखो, they are hard, firm and brittle, they are hard, firm and brittle, बहुत ही हार्ड होते हैं ये, हार्ड, firm and brittle। इनके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट और है देखो यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए,
अब देखिए ये आपकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लीनियर पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स और ब्रांच पॉलीमर्स। अब देखिए जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ methods of synthesis। ठीक है, इसमें देखिए हम कैसे मैनेज करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक तो कौन सा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एक तो एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए एडिशन पॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स, और ये पॉलीमर्स ओनली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है स्पेशली डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि देखो n यूनिट्स ऑफ पॉलीथीन, एथीन की n यूनिट्स कंबाइंड होती हैं तो क्या बन जाता है, इस तरीके से ये पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। तो देखिए एडिशन पॉलीमर्स, when one or more than one type of compound join together to form macromolecules, then the process is called addition polymerization. This type of polymerization only present in molecules only present in those molecules which have double bond, ठीक है। इनके एग्जांपल्स लिखिए आप। पॉलीथीन एग्जांपल लिखो, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन,
कैफनॉल, पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए स्टाइरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टाइरीन में क्या होता है? इस तरीके से स्टाइरीन में, ये स्टाइरीन है, इसके एन मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो बन जाएगा इस तरीके से पॉलीस्टाइरीन। क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। ये स्टाइरीन है, इसके एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। बनाए। Next is condensation polymer। देखिए इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नायलॉन 66। It is obtained by the combination of hexamethylene diamine and adipic acid। Here है nylon 66 is obtained by the combination of hexamethylene diamine and adipic acid। Another is example of this type of polymerization, that is polyester। It is obtained by the combination of ethylene glycol plus phthalic acid, terphthalic acid। ठीक है, terphthalic acid, spelling is TER, terphthalic acid।
they are obtained by the combination of two units. ठीक है, जैसे कि हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडीपी के एसिड से क्या बना, नायलॉन 6,6, और पॉलीएस्टर इथाइलिन ग्लाइकोल और टरफथैलिक एसिड से बन गया पॉलीएस्टर। तो लिखिए टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, टू or more than two molecules of monomer when condensed together condensation polymers is formed. Condensation polymer is formed. In this process, small molecules like H2O, NS3 is obtained as side product. Example लिखिए नायलॉन 6,6 एंड पॉलीएस्टर। एग्जाम्पल कौन से हैं, नायलॉन 6,6 एंड पॉलीएस्टर। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।